ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं गीत संगीत और साथ ही साथ जो यहाँ पंचायत महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जयंत के साथ आने से क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में बना है? देखिए, ये कैराना की पावन धरती है और संगीत हमारी खूबी है। तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि कुछ नेगेटिव बातें भी हमारे बारे में चलती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यहीं से पढ़ा लिखा, यहीं कॉलेज टॉप किया, यहीं से मैं आईआईटी गया, यहीं से मैं यूनिवर्सिटी गया, यहीं मेरा प्रोफेशन है, यहीं शिक्षक बना और यहीं राजनीति कर रहा हूँ। तो कैराना की पावन भूमि से मैं ये संदेश देता हूँ कि आज चौधरी जयंत सिंह जी ने जो गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो जनता की आवाज़ है, वो उनके दिल की आवाज़ नहीं है, वो जनता की आवाज़ है। मैं तो खुद जब बैंगलोर में इंडिया गठबंधन के साथ वो गए, उस मीटिंग में वह मौजूद रहा, उस समय बैंगलोर में था, तो हम लोग चाह रहे थे कि गठबंधन बने और मुद्दों पे बात हो, लेकिन कहीं भी एक बार भी किसी भी तरीके से महसूस नहीं हुआ कि विपक्ष जनता की आवाज़ बनने के लिए सीरियस है। हमने देखा कि वहाँ से आने के बाद सीट अरेंजमेंट पे कोई बैठने को तैयार नहीं था। पूरे देश में अलग अलग डफली बजा रहे थे लोग। ममता डफली बजा रहे थे तो आप अलग हो गए, चवन्नी पलट गई। नहीं, चवन्नी नहीं पलटी, पटकनी दी है उसने, पटकनी दी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साहब ये बताओ, आप योगी जी को पंचायत करनी पड़ रही है, राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ रहा है, महापंचायत लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है, एक जात विशेष जो आपकी पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है और बड़ा वोट बैंक है, उसकी नाराजगी की बात सामने आ रही है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? कोई नाराजगी नहीं है। आप अगर राजपूतों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनकी गौरवशाली गाथाओं से इतिहास भरा हुआ है और वो भाजपा का कोर वोट बैंक है। हमेशा से भाजपा को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ जातियों का है, उनमें राजपूत भी एक है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। साहब ये बताओ, समाजवादी पार्टी वाले इकरा हसन लंदन में पढ़ के आई, लेकिन लंदन की पढ़ाई और जमीन की लड़ाई में बहुत अंतर है। तो ये पढ़ाई और लड़ाई के बीच का जो द्वंद्व है, इसमें पार कौन पाएगा? देखिए, ये समाजवादी पार्टी है और इकरा जी का आपने कहा है। इकरा जी देखो, एजुकेशन की राजनीति में बहुत ज़रूरत है और एजुकेशन से ही परिवार, समाज और सभी धर्मों में सुधार होता है। तो इकरा जी की एजुकेशन पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल नहीं साहब। इसका फायदा कितना मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा कि ये राजनीतिक परिवार है और 1984 से राजनीति में इसके बाबा जी, इसके फादर, इसकी मदर और इन्होंने जनता की सेवा की। ये परिवारवाद का आरोप लग जाएगा इस पे। देखिए, परिवारवाद का तो आरोप बीजेपी पे भी है। मैं कितने नाम गिनवा दूं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह, कब क्रिकेट खेले, वहाँ बैठे हैं इतने बड़े पद पे, तो अब उन पे लगना चाहिए आरोप। तो ठीक है, तो आपको लगता है कि हसन का जो सफर है वो संसद तक जाकर? बिल्कुल जाएगा। इस परिवार के साथ सारा समाज है, सभी जाति हैं और हर जाति से इकरा जी को वोट मिलेंगी। चलिए, जनता से बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि महापंचायत का दौर चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक जात विशेष बेहद नाराज है, उसकी खबर आ रही है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, वो तो जवाब आपके सवाल का भाजपा के जो हमारे नेताजी खड़े हैं उन्होंने भी दिया है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, 36 बिरादरियों की जो पार्टी है। चलिए आगे बोलिए। हाँ, अब क्योंकि हमारे जो समाजवादी के नेताजी खड़े हैं, उन्होंने कहा कि उनके बाबा जी, दादाजी, अलाना फलाना, तो मेरा सवाल अशोक जी से ये है कि 4 बार तो उनके इकरा हसन जी के भाई विधायक है, 3-4 बार के, 2 बार की उनकी माताजी विधायक है, चारों सदनों में उनके पिताश्री प्रतिनिधित्व किया। तो ये बताइए, कैराना के लिए क्या उपलब्धि इस परिवार की रही है? ये भी पूछ लेंगे। भाई साहब, आप खड़े होइए। ये अच्छा, भारत रत्न लेके खड़े हैं भाई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह का ये किसान लैंड है और भारत रत्न मिला है। जाहिर सी बात है, एक गौरव का पल आपके लिए है। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई चल रही है यहाँ पर और लगातार महापंचायत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिले जिले में, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान काफी बेहद परेशान है, नाराज हैं। लोग उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। ये बताइए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उसके 140 करोड़ परिवारों को, जिसने चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया भारत रत्न से। तहे दिल से किसान बिरादरी, चौधरी चरण सिंह परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
रही लड़ाई ठाकुर की, गुज्जर समाज की, जाट की, जाट गुज्जर ठाकुर एक बिरादरी है, एक छतरी के नीचे वोट देगा, कोई लड़ाई नहीं है। 2014-17 के बीच में हनुमान टिल्ले पे हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान होती थी। योगी ने इतनी हिम्मत करी, योगी के राज में रात के 12 बजे 1 बजे हमारी बहन बहू बेटी। चलिए बहनों से बात कर लेते हैं। ये बताइए मैडम, खड़े होके बताइए कि कैराना में पलायन, गुंडागर्दी, छिनैती, बकैती, अपराध, हिंसा ये एक पहचान बन गई थी, तो ऐसे में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे जो सपा से हैं कि कैराना के अंदर पढ़ा लिखा प्रत्याशी, लेकिन कैराना के अंदर सपा की जब सरकार थी, किस पढ़े लिखे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप ही की पार्टी के परिवार के मुखिया जब उन पढ़ी लिखी बहन बेटियों के साथ स्कूल कॉलेज में कुछ ऊंच नीच होती थी तो आपके मुखिया कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। आज पढ़ाई की बात करते हैं। पहले आप अपनी पुरानी विचारधारा बदलिए। और योगी जी और मोदी जी ने जो इस मातृशक्ति को सम्मान दिया है, ये मातृशक्ति एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।